हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए स्टिफ वायर बेंट इनटू ए semicircle radius r is rotated a frequency f in uniform magnetic field B. Calculate the amplitude and frequency of the induced voltage. If this circuit is negligible resistance, the internal resistance of the ammeter is 1000 ohm. Calculate the amplitude of the induced current. ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक कोई स्टिफ वायर था, उसको सेमी सर्किल आर के अंदर क्या कर दिया, ये स्टिफ वायर है, इसको सेमी सर्कल आर के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर करंट कितनी आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीक्वेंसी एफ के थ्रू क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसके अंदर जो करंट आएगी वो क्या होगी, वो इंड्यूस्ड होगी किसके कारण, चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण, फाई के कारण फाई चेंज होगा। फाई क्यों चेंज होगा, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी एफ से मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर इसको घुमा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए। फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा। अब देखो किसी भी टाइम के ऊपर मान लेते हैं कि इसका जो एंगल होगा वो थीटा हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी हमारी, बी ए कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है और कोई टाइम टी पे मान रहे हैं, तो बी ए कोस, ठीक है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ इंटू टी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में फाई की वैल्यू आ गई। अब फाई चेंज होगा तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो ईएमएफ ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, अब अगर इसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लें, मोड लें, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी ए इसका क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पे देखो, तो डी अपॉन डी टी इसका क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और हमारे पास में क्या है, कोस 2 पाई एफ और टी। ठीक है बच्चों, तो इसका जब हम लेंगे, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी ए। ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई एफ, बी ए 2 पाई एफ, बी ए 2 पाई एफ साइन। ठीक है, और कोस का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि कोस का क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है बच्चों, अब देखो एरिया कितना होगा इसका, हमें रेडियस गिवन है आर, और सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इसका एरिया, तो बी, और यहाँ पे अपन ए की वैल्यू रख देंगे 2 पाई आर अपॉन 2, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में साइन 2 पाई 2 पाई एफ टी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एफ साइन साइन 2 पाई साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में, अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। ठीक है, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालनी है, तो करंट आई बराबर क्या आ जाएगा, ई अपॉन आर। ठीक है बच्चों, ई की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे बी। अब हमें देखो क्या दे रखा है कि इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस अमीटर का हमें गिवन है, तो यहाँ पे आर का भाग लगा देंगे, तो बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एफ साइन 2 पाई साइन 2 पाई एफ टी अपॉन आर की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में करंट की वैल्यू आ जाएगी जो इसके अंदर इंड्यूस्ड होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एफ साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एफ साइन 2 पाई एफ टी अपॉन 1000। ठीक है बच्चों, तो ये इंड्यूस्ड करंट है, और ये वाली हमारे पास में क्या है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।